सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर उसे कप की बजाय मग्गे में डाला, फिर पूरा डब्बा मुरमुरे के साथ मालिक को दिया, क्योंकि सन के मालिक को लग रहा वो कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से अब वो कुछ भी दानवों जैसा ज्यादा खाएंगे। दोपहर को नौकरानी ने नॉर्मल प्लेट छोड़ थाली में ढेर सारा खाना लगाया। जैसे ही वो ले गई, सन की गुस्सा हो गया। ऐसे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसमें खाना क्यों लेकर आई, कुछ बड़ा नहीं मिला। नौकरानी धीरे से, मालिक मैं क्या करूँ, घर में सबसे बड़ा प्लेट यही था। चुप, जबान लड़ाती हो, अगर प्लेट नहीं था तो बोल या कुछ और में ले आती। अपने आप को कमजोर समझता है, मोटा हाथी कहीं क्या। अगले दिन खाने का इंतजार करते करते नौकरानी लेकर नहीं आई। मालिक गुस्से से किचन गए। वहाँ नौकरानी बड़ी सी चिलमची साफ कर रही थी। मालिक, आपकी कमजोरी दूर करने के लिए आज से भर के इसमें खाना दूंगी, लेकिन इसे भरने के लिए 10-10 कुकर खाना लगेगा। आप इंतजार करिए, 10 घंटे के अंदर खाना लगा ही दूंगी। एक दिन नौकरानी ने ढेर सारा पल्स कैंडी पिघलाकर उनसे पल्स डलगोना कैंडी बनाया, क्योंकि आप लोग तो जानती ही हो सन की मालिक स्क्विड गेम के कितने बड़े फैन हैं। सिंपल डलगोना कैंडी खाकर मैं बोर हो गया हूँ, रोज ऐसे ही अलग अलग चीज से बनाना। एक दिन मालिक के कहने पर नौकरानी ने सूजी से डलगोना कैंडी बनाया, लेकिन वो कड़क के बजाय नरम बन गया। मालिक, सूजी डलगोना कैंडी ठीक से बन ही नहीं सकती, मैं सिंपल चीनी वाली डलगोना बना दूं? सन की चिल्लाने लगा, ठीक से नहीं बनी क्योंकि तुम काम छोड़ो, लेकिन एक बात जान लो, मुझे कुछ अलग टेस्ट वाली डलगोना ही खाना है, वरना तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूंगा। ये सुन नौकरानी जल्दी से किचन गई और एक स्पेशल चीज मिलाकर स्पेशल डलगोना कैंडी बनाया। मालिक खुश हुए, लेकिन चाटते ही उन्हें बहुत तेज एक दिन नौकरानी रसगुल्ले सामने रखकर सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले मालिक एक डब्बा लेकर आए और नौकरानी से कहा, सुन बुक्कड़ कही की, ये रसगुल्ले में खाना खाने के बाद खाऊंगा, तब तक अगर एक भी पीस गायब हुआ तो कसम खाकर कहता हूँ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रसगुल्ले के बारे में सोच नौकरानी की मुँह से लार टपक रही थी। उसे कुछ भी करके उनका स्वाद चखना था। आखिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। थोड़ी देर में खाना खत्म करते ही मालिक ने रसगुल्ले लाने को आदेश दिया। जैसे ही नौकरानी लेकर आई, मालिक चौंक गए, क्योंकि रसगुल्ले एकदम बराबर थे। उन्होंने मजे से एक एक करके खा लिया, फिर एकदम एटीट्यूड में बोले, मुझे अच्छा लगा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत खौफ है, जिस वजह से तुमने रसगुल्ले नहीं खाया। इतने में नौकरानी बोली, मालिक खौफ का पता नहीं, लेकिन आपने कहा था एक भी रसगुल्ला गायब नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें बस चूज कर रख दिया। तो बात मालिक को बेवकूफ बनाऊंगी। जैसे ही बोली गई, सन की चिल्लाने लगा, तुमने जूस क्यों बना दिया, सिर्फ छिलकर लाना था ना। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक अब बेवकूफ हो क्या, आपको नहीं पता साबुदानों से अच्छा है जूस बनाकर पीना, इससे डायरेक्ट खून की भरपाई हो जाती है। दीदी, स्विमिंग पूल फुलाने में मदद करोगी? नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। अरे ये कहाँ से फूलेगा? टिल्लू बेटे इधर दे, मैं फुला कर देता हूँ। ये हो गया, जल्दी जल्दी पानी भर जा। वाह, अब गर्मी को करूँगा तता बाबाई। वाओ, टिल्लू कितना मस्ती कर रहा है। नहीं आने दूंगा, अब तो बिजी थी ना। हट, मैं तो आऊंगी। ठंडे ठंडे पानी, नमक नमक सा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैंने इसमें थुत्तू कर दिया है। ले गई। सुनो, वैलेंटाइंस डे को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इधर देखो, ये हिस्सा मेरा, दूसरा मेरी पसंदीदा औरत, जिसे मैं अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता हूँ। दिक्कत ये तीसरे हिस्से से है, जो है उसकी बॉयफ्रेंड। मैं इसे क्रश कर दूंगा, इस टोटके से वो मेरी बन जाएगी, इसीलिए हर चीज 3 लाना। खाना खत्म करती नौकरानी मालिक के लिए पान और 3 सुपारी ले आई। सनकी ने तीसरे सुपारी को तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसके दांत में चोट लग गई। अबे चमगादड़ समझाई क्या मुझे, इतनी कड़क सुपारी कैसे तोड़ूंगा, गुलाब जामुन नहीं ला सकती थी, ब्लडी बेवकूफ। डांट सुन नौकरानी ने काफी देर रोया, लेकिन अगले दिन गुस्से के मारे उसने पराठे को 3 की बजाय 2 हिस्सा कर दिया और सनकी को देते हुए बोली, मालिक ये आपका हिस्सा और ये दूसरा आपकी गुस्सा और सनकीपंती का, इस हिस्से को क्रश कर दीजिए, तब जाके कुछ हो सकता है, वरना आप जिंदगी भर रंडवाई रहोगे। पति को भरोसा, क्योंकि कंजूस पति ने पापड़ लाकर आदेश दिया, हो जानू 60 रुपए का पैकेट, अंदर है 15 पीस, एक को 4 करके हम दोनों पूरा महीना खाएंगे, ठीक है। अगले दिन खाना खाते टाइम पत्नी 2 पीस पापड़ लेकर खाने लगी। देखो, एक से मेरा मन नहीं बढ़ता, इसीलिए मैं 2 खाऊंगी। कंजूस का दिमाग खराब हुआ,
हो तुम समझती क्यों नहीं? ऐसे पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे आ रही है, मैंने सोचा था तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, लेकिन अब भूल जाओ। एक पीस पापड़ खाने से इतना बड़ा नुकसान हो गया। गुस्से के मारे शाम को उसने सारे पापड़ मसलकर चूरमा बना दिया और एक छोटा पीस प्लेट में डालकर कंजूस को देते हुए बोली, हो अब एक पैकेट पापड़ से पूरा महीना नहीं पूरा साल चलेगा। हो गया ना हिसाब ठीक? अब अगर वैलेंटाइंस डे को रोज चॉकलेट ये सब लेकर नहीं आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। एक दिन नौकरानी ने गोलगप्पे बनाकर पानी के बजाय कटोरी में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक अब ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें खाएंगे। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों की तरह नॉर्मल खाना खाकर, ऐसे ही रोज कुछ अलग बनाना। शाम को उसने केले के छोटे छोटे पीसेस प्लेट में सजाकर उसमें चाय डाल दिया। चाय और केले, ये भी तो अजीबोगरीबी है। वो खुश होकर ले गई, लेकिन देखते ही सन की चिल्लाने लगा, अबे चिपकली कहेगी, तुझे सिर्फ चाय ही मिलती है क्या? कुछ अलग नहीं बना सकती? अकल की अंधी, निकल यहाँ से। मैं चिपकली तो तू सन की सांड, अभी खिलाऊंगी अजीबोगरीब खाना। उसने जल्दी से जाकर पीली दाल कूट लिया और अच्छे से गूंदकर एक बेहतरीन चीज बनाया। वो ढक के सनकी के पास ले गई। मालिक एक ऐसी मिठाई लेकर आई हूँ, देखते ही आपकी होश उड़ जाएगी, जल्दी से चाट लीजिए। एक दिन नौकरानी स्त्री गरम करके रोटी पका रही थी, क्योंकि सन की मालिक ने गैस पर पकाने से मना किया है। उनको लगता है गैस पर पकाने के कारण उनके पेट में गैस बन रही है। शाम के टाइम मालिक को दाल खाना था, तो नौकरानी बहुत परेशान थी। स्त्री से कुकर में 3-4 सीटी कैसे लगाओ? सनकी को क्या ही पता चलेगा। उसने चुपचाप गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। मालिक पहुंच गए। कमीनी, तुम्हारे कारण अब मेरा पेट गुब्बारा बन के फट गया। तो दाल स्त्री से क्यों नहीं पका रही? क्या अब मैं तुम्हें इस कुकर में डालकर सीटी लगा दूं? स्त्री से पकी हुई चीजें खाना है। चलो अब इस स्त्री से ही आपकी स्त्री का भूत निकालूंगी। उसने ढेर सारा घास फूस और मसाला डालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया और सनकी के पास ले गई। मालिक, अगर पेट में गैस बन रही है तो जल्दी से ये कड़वा काढ़ा पियो, वरना ये गरम स्त्री आपके चेहरे पर लगा दूंगी। कमेंट में बताओ नौकरानी ने मालिक को सही सबक सिखाया कि नहीं। एक दिन खाना खाते टाइम मालिक ने मैगी वाली एक वीडियो देखा और उन्हें खाने का बहुत मन हुआ। वो नौकरानी से बोले, मुझे ये सब नहीं खाना, ले जाओ यहाँ से और 2 मिनट के अंदर मैगी बना कर लाओ। नौकरानी हताश हो गई। बना दूंगी मालिक, लेकिन 2 मिनट सिर्फ कहने के लिए होती है, असल में ये इम्पॉसिबल है। चुप, जल्दी जल्दी बनाओगी तो जरूर बनेगा। जाओ 2 मिनट है तुम्हारे पास, वरना तीसरे मिनट तुम घर से बाहर। नौकरानी भाग के किचन गई। मालिक, वैलेंटाइंस डे आ रही है। ये दिन सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वालों के लिए नहीं होती, लोगों के दिल में जिनके लिए इज्जत और कदर है उनके लिए भी होती है। इसीलिए मैंने ये आपके लिए बनाया है। मालिक धीरे से बोले, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। चलो मैं खुश हुआ, आज से तुम्हारा पगार 3000 नहीं 6000 करता हूँ। नौकरानी खुशी से झूम उठी, मेरा चाल कामयाब हुआ। इस सनकी के लिए मेरे दिल में इज्जत, चल भाग। ये सब मालिक ने सुन लिया। थोड़ी देर में उन्होंने नौकरानी से कहा, सुनो, तुम्हारे दिल में तो मेरे लिए बहुत इज्जत है, इसको 6 गुना करने का टाइम आ गया। आज से मैं 6 बार खाना खाऊंगा, मतलब तुम 6 बार बनाओगी, तब जाके ये पगार बढ़ाने का हिसाब भी सही से बैठेगा। एक पल में नौकरानी की सारी खुशियों पर पानी फेर गया। अगले दिन सुबह वो एक काली दिल वाली पराठा लेकर आई, जिसे देख सनकी चौंक गया। मालिक, जितना भी इज्जत और कदर था सब नफरत और गुस्से में बदल गया है, इसीलिए आज आपके लिए ये स्पेशल काली दिल पराठा।